जुर्म की दुनिया का वो काला पन्ना जिसके बारे में केवल सोचने मात्र से ही पसीना निकल आता है, जिसके बारे में सोचने से ही लोग कांप जाते हैं, जिसके नाम में ही इतनी दहशत हो तो जरा सोचो उसके कारनामे कितने खौफनाक होंगे। पुलिस की नाक में दम करने वाला वो शख्स जिसके नाम पर 7 लाख रुपए का इनाम था, कभी बैंकॉक तो कभी थाईलैंड, कभी दुबई में अपना ठिकाना बनाता था। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे लॉरेंस का दाहिना हाथ भी कहा जाता है, जिसका राजस्थान, यूपी, दिल्ली और हरियाणा में जिसका सिक्का चलता था। वो शख्स है संदीप उर्फ काला जठेड़ी। हरियाणा का एक ऐसा गांव जिसका नाम जठेड़ी, और उस गांव में रहने वाला सीधा सादा सा संदीप जो अपराध की दुनिया का एक ऐसा बेताज बादशाह बन गया, जिसके खिलाफ हिंदुस्तान के 5 राज्यों में दर्जनों में केस दर्ज है। नाम काला जठेड़ी। जितना खौफनाक नाम उतने ही खतरनाक इरादे। सीधा सादा दिखने वाला संदीप केवल 17 ही साल में काली दुनिया का काला जठेड़ी बन गया। जैसे जैसे नाम बनता गया वैसे वैसे अपराध भी बढ़ते गए। पुलिस को हत्या, लूट, रंगदारी और मुठभेड़ जैसे मामलों में उसकी तलाश थी। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े संदीप के गुर्गों ने हरियाणा पुलिस को यह तक पता नहीं लगने दिया था कि आखिर वह किस देश में है। काला जठेड़ी का नाम सबसे पहले दिल्ली में चोरी के मामले में सामने आया था, जिसके बाद उसने गोहाना में एक बड़ी वारदात की थी। सोनीपत सहित हरियाणा के कारोबारियों और ठेकेदारों से वसूली का धंधा काला जठेड़ी के गुर्गे चला रहे थे। 1-2 बार क्षेत्र में उसकी सक्रियता की अफवाह भी उड़ी, लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं आया। जिस समय काला जठेड़ी का नाम पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था, उस समय इस पर 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 7 लाख का इनाम था। इनामी गैंगस्टर काला जठेड़ी इतना शातिर था कि पुलिस कई सालों तक ढूंढ नहीं पाई थी। एक बार यह काला जठेड़ी पुलिस के हाथों लग भी गया था, लेकिन इसके गिरोह का जाल इतना बड़ा था कि इसके गुर्गों ने इसे पुलिस के चंगुल से छुड़ा लिया, जिसके बाद से ये नेपाल चला गया। और जब पुलिस ने इसका पता किया तो उन्हें भी ऐसा चकमा दिया कि पुलिस भी यह मान बैठी कि काला जठेड़ी नेपाल से होते हुए बैंकॉक चला गया है और वहीं से अपना गिरोह चला रहा है। लेकिन हुआ ही यूं, नेपाल में कुछ महीने रहने के बाद वापस भारत आ गया और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मुंबई व मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में छिपता रहा। कहीं पुलिस को इसका एड्रेस ना पता चल जाए, इसलिए वह हमेशा अपना ठिकाना बदलता रहता था। इसके अलावा मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं करता था। इसका नाम एक बार फिर तब उछाल में आया जब पहलवान सागर धनखड़ की पिटाई के दौरान ओलंपियन सुशील पहलवान ने जठेड़ी के भांजे सोनू मलाल की भी पिटाई कर दी, जिसके बाद जठेड़ी ने सुशील को मार डालने की धमकी दे दी, क्योंकि सोनू जठेड़ी का मुंह बोला बेटा था। दरअसल सुशील और काला जठेड़ी पहले काफी पक्के दोस्त थे। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हो कि सुशील काला जठेड़ी के भाई की शादी में भी शामिल हुआ था। ये दोनों मिलकर एक बड़ी गैंग बनाना चाहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक फ्लैट भी खरीदा था। यह फ्लैट भी दोनों की भागीदारी के साथ खरीदा गया। क्योंकि यह फ्लैट जिस जगह पर था इसलिए उसकी कीमत भी काफी अच्छी थी। इस फ्लैट को लेकर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में बहस होने लगी और यह बहस इतनी बढ़ गई कि अब काला जठेड़ी इस फ्लैट पर अपना कब्जा करना चाहता था और उसके लिए काला जठेड़ी कुछ भी करने को तैयार था। इस बात का पता सुशील कुमार को भी चल चुका था। इस कारण से सुशील कुमार की सागर धनखड़, सोनू महाल और उनके दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में सागर धनखड़ की मौत हो जाती है और इस हमले में सोनू महाल को भी चोट आई। लेकिन सोनू महाल काला जठेड़ी का भांजा होने के कारण सुशील कुमार को अब यह डर था कि काला जठेड़ी उसे मार ना दे, इसलिए सुशील कुमार ने नीरज पवाना गैंग से हाथ मिला लिया और यहीं से सुशील कुमार को एक ओलंपिक चैंपियन से गैंगस्टर बनने की दिशा मिल जाती है। लेकिन इस मौत के कुछ दिनों बाद सुशील कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक पुलिस को केवल यही पता था कि काला जठेड़ी बैंकॉक में है, लेकिन अब पुलिस को यह आशंका थी कि कहीं काला जठेड़ी सुशील कुमार को मार न दे, इसलिए पुलिस काला जठेड़ी को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। दिल्ली पुलिस ने जठेड़ी को गिरफ्तार करने से पहले उस पर मकोका भी लगा दिया ताकि पकड़े जाने के बाद लंबे समय तक उसे जेल में ही रहना पड़े। और इसके पीछे एक बड़ा कारण और भी यह था कि काला जठेड़ी कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं था। इस पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी हाथ था। इतना ही नहीं बल्कि काला जठेड़ी को लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ भी कहा जाता था। यह भी कहा जाता था कि जब लॉरेंस जेल में था तो काला जठेड़ी ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चलाता था। इनके संबंध काफी करीबी थे, इसलिए काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में बात होती रहती थी। भले ही लॉरेंस जेल में हो, लेकिन फोन से बात करना लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक आम बात थी। अपने क्षेत्र में काला जठेड़ी का आतंक इतना था कि उसके गुर्गों से भी लोग भय खाते थे। यही कारण है कि उसका वसूली और अवैध कब्जे का धंधा धड़ल्ले से चलता था। अब पुलिस को केवल एक ही लक्ष्य था, वो था काला जठेड़ी। इसलिए पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना शुरू कर दिया, लेकिन कई दिनों की पूछताछ के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई ने अपना मुंह नहीं खोला। जब पुलिस को कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था तो पुलिस ने एक बड़ा जाल बिछाया। हालांकि अब जो पुलिस करने वाली थी वह
कानून में तो नहीं था, लेकिन इससे एक बड़ा मुजरिम पकड़ा जाना था। अगर वो हो जाता तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होती। पुलिस ने एक प्लान बनाया और प्लान को इतना सीक्रेट रखा गया कि खुद पुलिस डिपार्टमेंट को भी इसकी भनक नहीं थी। जेल में लॉरेंस बिश्नोई कैसे भी करके अपने साथियों से बात तो कर ही लेता था, लेकिन पुलिस के प्लान के मुताबिक जेल की सिक्योरिटी को इतना टाइट किया गया कि पूरे जेल में महीने भर तक लॉरेंस की अपनी साथियों से बात नहीं हो पाई। लॉरेंस बात करना चाहता था पर मोबाइल नहीं मिलता। जब महीने भर तक अपने साथियों से बात नहीं हुई, तब जेल में लॉरेंस के पास एक फोन पहुंचाया गया। बहुत दिनों के बाद जब फोन हाथ लगा तो लॉरेंस ने एक दिन काला जठेड़ी को फोन लगाया और पुलिस का प्लान कामयाब हो गया। पुलिस ने उस कॉल को ट्रैक किया, लेकिन शातिर जठेड़ी उस लोकेशन को छोड़कर भाग जाता है। कई बार उसकी लोकेशन को ट्रैक किया गया, लेकिन वह हर बार उस जगह से भाग जाता। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया था उसका नाम ओपीडी रखा था। जब लास्ट कॉल लॉरेंस की गई तो पुलिस ने उस पूरे एरिया में छानबीन करना शुरू कर दिया। पुलिस को सहारनपुर के एक ढाबे की लोकेशन मिली। उस ढाबे का नाम था अमानत ढाबा। पुलिस तुरंत उस ढाबे के पास पहुंच जाती है और उस ढाबे में एक सरदार के साथ एक महिला बैठी होती है। उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि वो सरदार कोई और नहीं बल्कि काला जठेड़ी था। इस बार उसे भागने का कोई मौका नहीं मिल पाया। जठेड़ी ने सरदार का बेस भी इसलिए धारण किया ताकि पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग जाए, लेकिन इस बार पुलिस ने उसे वहीं दबोच लिया और इतनी मशक्कत के बाद आखिरकार जठेड़ी को पकड़ने में पुलिस कामयाब हो पाई। अभी काला जठेड़ी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी है तो इस रिपोर्ट को आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।